तो आज हम लोग बौद्ध धर्म देखेंगे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का सबसे पहले इसमें हम लोग जीवनी को देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का अगर हम लोग जीवनी को देखेंगे तो उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। 563 बीसी में जो इनका जन्म हुआ था। अब है स्थान कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था, लुम्बिनी में, ठीक है। माता का नाम था इनका महामाया, इनका माता का नाम था महामाया, जो कि बौद्ध के जन्म के 7वें दिन ही मर गई थी। इनके पिता का नाम था सुतोधन, इनके पिता का नाम था सुतोधन, जो कि शाक गण के प्रमुख थे। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो इनकी माँ तो 7वें दिन ही मर गई थी, तो इनका पालन पोषण जो है पूरा उनका सतीली माँ यानी कि प्रजापति गौतमी करती है। तो ये जो प्रजापति गौतमी है वो इसकी सतीली माँ रहती है। अब जब ये गौतम बुद्ध 16 वर्ष के होते हैं तब इनका जो है शादी करा दिया जाता है। तो लड़की का नाम होता है यशोदा, बिंबा, गोपा, ये तीनों ही एक ही लड़की का नाम है। तो उनका शादी किस उम्र में हुआ है, तो 16 वर्ष की उम्र में उनका जो है शादी हो गया। किससे हुआ है, यशोदा से हुआ है। जब वो अपने घर में थे यानी कि कपिल वस्तु में थे तो वो 4 घटनाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति को। तो अपने दरबारी से पूछते हैं ये कौन है, तो बोलता है ये बूढ़ा आदमी है। आज जो भी आदमी जवान है एक ना एक दिन वो बूढ़ा होता ही है। उसके बाद जो है एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तो बोलता है ये कौन है, तो बोलता है कि आज कोई आदमी स्वस्थ है तो ऐसा बात नहीं है कि हमेशा जीवन भर के लिए स्वस्थ रहेगा, तो कभी ना कभी वो भी बीमार पड़ेगा। उसके बाद एक मृत व्यक्ति डेड बॉडी को देखते हैं, शव को, तो बोलते हैं ये कौन है, तो आज अगर किसी में जान है तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा उनमें जान रहेगा, तो आज नहीं तो कल वो मरेंगे ही मरेंगे। उसके बाद जो है एक सन्यासी को देखते हैं, तो फिर पूछते हैं ये कौन है, तो बोलता है कि ये एक सन्यासी है। कौन है, ये एक सन्यासी है। तो बोलता है ये कौन होता है, तो बोलता है इनको जो है दुख दर्द दुनियादारी से कोई भी लेना देना नहीं है, मोह माया से ये मुक्त आदमी है। तब जो है गौतम बुद्ध डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि हमको भी क्या, तो एक सन्यासी बनना चाहिए। और जब वो 29 वर्ष की आयु की होते हैं तो अपना घर द्वार छोड़ करके सन्यासी जीवन बिताने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो जो घर छोड़े हैं तो उसको एक शब्द दिया हुआ है महाभिनिष्क्रमण। तो घर त्याग, जो गृह त्याग है उसको महाभिनिष्क्रमण से हम लोग जानते हैं। अब अगर इसका हम लोग प्रिय मित्र देखेंगे तो इसका मित्र था एक चान, इसी को चानन नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर इनका प्रिय घोड़ा को देखेंगे तो प्रिय घोड़ा का नाम था कंथक। तो कंथक था इनका प्रिय घोड़ा। इसका जीवन में 2 गुरु होते हैं। एक गुरु होते हैं वैशाली के अकार कलाम, और होता है दूसरा राजगिरी का रुद्र करामपुते। तो जो अकार कलाम है इससे ये शून्य का शिक्षा लेते हैं, शून्य का शिक्षा। और ये जो रुद्र करामपुते है इससे सन्यासी कैसे बना जाए इसका शिक्षा ये लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 5 ब्राह्मण सहयोगी के साथ ये कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन इनको जो है मोक्ष नहीं मिलता है। तो 6 साल तक जो है कठोर तपस्या करते हैं तो मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। बाद में क्या होता है, एक सुजाता नाम की कृषक है, कृषक की बेटी है, उसी से वो खीर खाते हैं। और फिर जो है गौतम बुद्ध जो है पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं ध्यान में। और 42 दिन तक लगातार बैठते हैं, और 42वें दिन जो है उनको क्या प्राप्त होता है, तो ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है उनको 42वें दिन, ठीक है। तो इस समय एक भारदेव नाम का आदमी है जो इनका ध्यान जो है भंग करने का कोशिश कर रहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे इनका प्रमुख यात्राएं कहाँ कहाँ पे और कब कब ये यात्राएं किए हैं। तो सबसे पहला यात्रा जो है सारनाथ में करते हैं। तो सबसे पहला यात्रा कहाँ पे ये करेंगे, तो पहला यात्रा सारनाथ में करते हैं। अपना जो 5 गो ब्राह्मण सन्यासी था जो सहयोगी था उसी के साथ में कहाँ पे करते हैं, तो ऋषिपतन मृगवन में। तो सारनाथ में ही एक हिरन वन था, हिरन को ही मृग बोला जाता है। तो हिरन वन था, वहीं पर जाकर के ये सबसे पहले अपना उपदेश को देते हैं। तो उपदेश जब से देना स्टार्ट करते हैं तो इस शब्द को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो जब घर वो छोड़े थे उसको क्या बोला जाता है, तो धर्म भिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, इसको बोलता है धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब चक्र मतलब फिर अपना उपदेश को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो जब वो कपिल वस्तु में थे तो राहुल और कुछ चचेरे भाइयों को जो है बौद्ध धर्म में शामिल करवा देते हैं। जब वो वैशाली गए थे
तो गौतमी, गौतमी कौन, उनकी माँ है, सौतेली माँ है प्रजापति गौतमी, क्योंकि ओरिजिनल माँ जो है वो तो जन्म के 7वें दिन ही मर गई थी। तो ये जो प्रजापति गौतमी है उसी के कहने पे महिलाओं को जो है बौद्ध संघ में शामिल किया जाने लगा। तो क्वेश्चन है क्या महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया जाता था? तो हाँ, किया जाता था। तो एक महिला का एग्जाम्पल है, जैसे आम्रपाली है, ये आम्र वाटिका गौतम बुद्ध को दान में देती है, बौद्ध भिक्षुओं को दान में देती है और ये शामिल हो जाती है। इसके बाद अगर देखा जाए सर्वाधिक जो है श्रीवस्ती, तो ये कौशल राज्य है, कौशल राज्य का 2 कैपिटल है, श्रीवस्ती भी है और साकेत भी है। तो यहीं पे जो है सबसे अधिक बार ये अपना उपदेश को देते हैं। कितना बार? 21 बार ये अपना उपदेश को देते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो कौशल का जो शासक है प्रसेनजीत, वो क्या करता है, पूर्वाराम बिहार जो है बौद्ध संघ को दान में देता है। अनाथ पिंडक नाम का एक व्यापारी है जो जितवन नाम का बिहार को दान में दे देता है, जितवन बिहार। एक है अंगुली माल डाकू, ये अंगिलू माल डाकू जो है ये डाकू है, वो भी बौद्ध शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अवंती के शासक चंद प्रयोदक ने बौद्ध को आमंत्रित करता है, इनवाइट करता है गौतम बुद्ध को, लेकिन वो नहीं जा पाते हैं। तो क्या करते हैं, अपना जो 5 गो इनका शिष्य था उनको भेज देते हैं कि जाके आप ही वहां पे उपदेश दे के आ जाओ, हम नहीं जा सकते हैं। अगर अंतिम यात्रा इसका हम लोग देखते हैं, अंतिम यात्रा, तो उस समय वो वैशाली में ही व्यतीत कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे एक कुंद नाम का शिष्य है, उन्हीं के घर में एक शुक्र माछव पदार्थ खाते हैं वो। तो शुक्र माछव पदार्थ क्या था, इसको लेकर के क्या है, तो डिस्प्यूट है, विवाद है कि ये पदार्थ क्या था। ठीक है। तो कोई बोलता है ये बासी खाना था, जिसमें बासी खाना कुछ दिन तक रह जाता है तो वो जहरीला हो जाता है, उस तरह का पदार्थ था। उसको वो खाए और बीमार पड़ गए और कुशीनारा प्लेस में जाकर के वो मर जाते हैं। तो जो मर जाते हैं उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पे 3 शब्द इंपॉर्टेंट हम लोग को याद रखना है। जब वो घर त्याग देते हैं तब उनको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब वो अपना उपदेश देना प्रारंभ करते हैं तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जब वो मृत्यु के कगार पे होते हैं तो इसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है। तो जब मरते समय वो कुछ उपदेश देते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है, अपनी मुक्ति के लिए आदमी को स्वयं प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे कट गया है लेकिन बता देते हैं कि मेरे बाद मेरे उद्देश्य तुम्हारे शास्ता होंगे, मतलब कि हम जो भी उद्देश्य दे के रखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। अब अगला जो है कि इनका शिक्षा क्या क्या था, इनका उपदेश क्या क्या था। बौद्ध धर्म का उपदेश या उनका शिक्षा क्या है, तो सबसे शिक्षा क्या है, सभी का उद्देश्य रहता है मोक्ष की प्राप्ति करना। ये जो मोक्ष की प्राप्ति करना है यही उनका उद्देश्य है। ठीक है। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है, तो मोक्ष का मतलब होता है संसार के दुखों से मुक्त होना। मोक्ष का अर्थ क्या होता है, संसार के दुख से मुक्त होना और संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होना। तो हम लोग अज्ञानता के कारण जो आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं उससे हम लोग को मुक्त होना है। और ये भी बोलते हैं कि दुखों से मुक्ति इसी जीवन में संभव है। ऐसे बोला जाता है कि कोई आदमी मर जाएगा तो ही उसका दुख सारा समाप्त होता है, लेकिन गौतम बुद्ध का बोलना था कि नहीं, दुख मुक्ति जो है, दुखों से मुक्ति इसी जीवन में संभव है। शरीर को त्यागे बिना आप जो है दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। और दुखों से जो मुक्ति पा लेता है उसको निर्वहन या परिनिर्वहन कहा जाता है। गौतम बुद्ध जो है 4 आर्य सत्य का उल्लेख करते हैं। पहला है कि संसार में दुख ही दुख है। दूसरा क्या है, दुख का कारण ये बताते हैं कि हम लोग के मन में जो इच्छा रहता है दूसरे के प्रति, जो लालसा है, तृष्णा है। ठीक है। तो वही है दुख का कारण। अगर हमको तुमसे कुछ उम्मीद है कि तुम मेरे लिए ये करेगा और वो चीज़ अगर मेरा पूर्ति नहीं हो पाता तो हमको दुख हो जाता है। तो यही इच्छा ही दुखों का कारण बनता है। तीसरा क्या है, तो दुखों का निरोध संभव है, मतलब हम लोग दुख से निजात पा सकते हैं। और इसी दुख से मुक्ति पाने के लिए 8 मार्ग बताया है गौतम बुद्ध ने, जिनको अष्टगांगीय मार्ग कहा जाता है। ठीक है। तो अष्टगांगीय मार्ग मतलब सभ्यक दृष्टि, सभ्यक संकल्प, सभ्यक वचन, सभ्यक व्यायाम, सभ्यक आजीवक, सभ्यक कर्म, सभ्यक स्मृति, सभ्यक समाधि। तो ये क्या है, तो अष्टगंगीय मार्ग है जिनको फॉलो करके हम लोग क्या है, तो दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो टोटल 4 आर्य सत्य बताया गया था। दूसरे और तीसरे आर्य सत्य जो यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरे और तीसरे आर्य सत्य, तो इसको जो है गौतम बुद्ध 12 कड़ी के माध्यम से इसमें जो है आवागमन के चक्र को समझाया गया है। और ये भी बोलते हैं कि लोग जो है अज्ञानता के कारण आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। लोग के पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए जो है आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। ये अंधविश्वास कर्म कांड का कठोर शब्दों में आलोचना करते हैं
अंधविश्वास का आलोचना करते हैं। ठीक है, वेद को अपौरुषेय नहीं माना जाता है, तो वेद का अपौरुषेय नहीं माना जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो जो वैदिक साहित्य है उसमें जो है वेद को अपौरुषेय माना गया है, मतलब कि वेद का उत्पत्ति जो है देवीय उत्पत्ति है, लेकिन बौद्ध जो है वेद को देवीय उत्पत्ति नहीं मानते हैं, मतलब उनको अपौरुषेय नहीं मानते हैं। यहाँ पे जो ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का भी आलोचना करते हैं, तो ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इसका भी ये आलोचना करते हैं। ठीक है, ये समानता का उद्देश्य देते हैं। बौद्ध संघों में सभी वर्णों को प्रवेश का अनुमति था और सभी के साथ कैसा एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, तो यहाँ पे सब लोग इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, निम्न जाति को है चाहे उच्च जाति का, महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को जो है बौद्ध जाति में प्रवेश का अनुमति था। तो यहाँ पे जो है दो प्रकार का नियम बनाया जाता है, एक होता है पंचशिला, ठीक है, एक होता है 10 शिला। तो जो आदमी चाहता है कि हम अपना घर में रह करके बौद्ध का पालन करें, तो जो गृहस्थ के लिए जो घर में रह करके पालन करना चाहता है बौद्ध धर्म को, तो उसके लिए पंचशिला दिया गया था। और जो चाहता था भिक्षुक बन करके, मतलब कि हम घर द्वार छोड़ करके, घर त्याग करके अगर हम बौद्ध धर्म का शामिल करना चाहते हैं, तो उसको 10 शिला बोला जाता है। तो ये पंचशिला में क्या क्या आता है, अहिंसा, सत्य, आस्थे, नशा नहीं करना है, ब्रह्मचर्य रहना है, तो ये पंचशिला हो गया। 10 शिला किसके लिए था, जो भिक्षुक है, तो उसको पंचशिला तो था ही, उसके साथ साथ 5 और भी नियम का पालन इनको करना था। ठीक है, उसके बाद यह है माता पिता का सम्मान करना है, गुरु संतों का सम्मान करना है, गरीब पर हम लोग को क्या दिखाना है, दया दिखाना है। अगर कोई आदमी कृषि कर रहा है तो उसके लिए हम लोग को जो आवश्यक चीज को भी उपलब्ध करवाना है। करुणा, दया, प्रेम, सहिष्णुता, आत्मनिरीक्षण, सजगता जैसे विचार को जीवन में उतारने पर ये बल देते हैं। सृष्टि को ये क्षणभंगुर मानते हैं या नाशवन माना जाता है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। ये त्रिरत्न किसको कहा जाता है, बुद्ध को, धम्म को, संघ को। ये जो है बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। ठीक है, बौद्ध, धम्म और संघ। ये आत्मा को नहीं मानते हैं, हालांकि पुनर्जन्म को ये मानते हैं। तो इस चरित्र पर पुनर्जन्म का बात करते हैं, मतलब कि जैसा आपका चरित्र होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका जो पुनर्जन्म में जन्म होगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उच्च वर्ग में पैदा लेंगे, और अगर खराब काम करेंगे तो निम्न वर्ग में पैदा लेंगे। क्या हुआ, अब यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म का लोकप्रियता का क्या कारण था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म इतना फेमस हो गया, बौद्ध धर्म इतना फेमस था, तो इसका कोई तो कारण होगा ना। तो बौद्ध धर्म का लोकप्रियता का क्या कारण है, तो पहला कि आर्थिक परिवर्तन के अनुकूल यहाँ पे शिक्षा दिया जाता था। आर्थिक परिवर्तन, तो ये ब्राह्मण विरोधी थे, तो ब्राह्मण लोग जो है दान दक्षिणा जो लेते थे, इससे क्या होता था, राज्य में आर्थिक नुकसान होता था राज्य को, तो इसका विरोध करते थे ये। तो इसी को बोला गया आर्थिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा दिया जाता है। सामाजिक असमानता पर प्रहार करते हैं, तो जो भी अनइक्वालिटी चल रहा था वहां पर, अनइक्वालिटी, भेदभाव, उसको ये समाज बंद करते हैं। विभिन्न वर्णों का समर्थन, तो जितने भी वैश्य, लिख देते हैं यहाँ पे, तो जितने भी वैश्य वर्ण थे, जो निम्न वर्ण थे, उनका इनको समर्थन मिल जाता है। ठीक है, धर्म का सरलीकरण, तो ये अपना उपदेश जो है पाली भाषा में देते हैं। तो पाली भाषा क्या था, तो बहुत ही वहाँ का प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, आम बोलचाल में जो भाषा वहाँ का प्रयोग होता है उसमें ये अपना उद्देश्य दे रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आता था। ऐसे ब्राह्मण में क्या होता था, ब्राह्मण धर्म में, कि संस्कृत में अपना जो उपदेश देते थे, तो वो लोगों को नहीं समझ में आता था, क्योंकि संस्कृत उतना उस समय भी नहीं जानते थे लोग। ये लोग जो है ये कर्मकांड और अंधविश्वास से मुक्त धर्म होना चाहिए और अच्छे आचरण पे ये बल देते हैं। तो यहीं पे बोला गया, देखो आम लोगों की भाषा में उपदेश देते हैं, पाली भाषा में। ठीक है, किस भाषा में अपना उपदेश देते हैं, तो पाली भाषा में अपना उपदेश देते हैं। सारे चीज़ों को जो है तार्किक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, हर एक चीज़ पर तर्क लगाते हैं, फैक्ट लगाते हैं, साइंटिफिक तरीका यूज करते हैं। ठीक है, ये अपने राज परिवार के थे, तो राज परिवार के होने के बावजूद भी ये धर्म के प्रति सजग थे, मतलब कि बौद्ध धर्म को अपनाए और इतना शालीन, इतना शांत जीवन बिताए हैं राज परिवार के होने के बावजूद। इसलिए लोग और ज्यादा क्या हुआ, आकर्षित हुआ इससे। बहुत सारा समकालीन, उनके समय काल में बहुत सारा राजा था, शासक था, जो कि बौद्ध धर्म को क्या किया, तो प्रमोट किया,
उनका फॉलोवर बना, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उज्जैन। तो ये सब जो है कौन है, बौद्ध धर्म को फॉलोवर है। बौद्ध के जाने के पश्चात, मतलब बौद्ध के मरने के बाद भी बौद्ध धर्म को पालन करने वाले लोग थे, जैसे कि अशोक है, कनिष्क है, हर्षवर्धन है। तो ये सब जो है बौद्ध का फॉलोवर है। तो इससे क्या हुआ, बौद्ध धर्म को और आगे बढ़ने का मौका मिला। यहाँ पे विवादों से निवारण के लिए बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता था, जिसको बोला जाता है परिषद। ठीक है, तो यहाँ पे संगति किया जाता था, बौद्ध संगति। अगर कोई भी बौद्ध भिक्षुओं के बीच में अगर कोई भी भेदभाव हो जाता है या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसमें बैठ करके बात करने का प्रावधान था। ठीक है, तो अब हम लोग बौद्ध संगति, यहाँ टोटल जो है 4 बौद्ध संगति हुआ है। तो पहले बौद्ध संगति को देख लेते हैं। तो टोटल कितना, 4 बौद्ध संगति हुआ है। पहला बौद्ध संगति जो है 483 बीसी में हुआ है। सबसे पहले हमको याद रखना है कि इसका स्थान क्या था। तो राजगीर इसका स्थान है, मगध का राजधानी। शासक कौन है, इस समय अजातशत्रु था, हर्यक वंश का। अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप है इसका अध्यक्ष। और यहाँ पर काम क्या होता है, तो 2 काम होता है। एक आनंद है जो क्या करता है, बौद्ध के उपदेशों का गायन करते हैं, और एक उपाली है जो नियम का गायन करती है। तो पहला बौद्ध संगति में यही काम हुआ है। तो पहला हम लोग को स्थान याद रखना है कि राजगीर में हुआ था। इस समय शासक कौन है, तो अजातशत्रु है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप है। और आनंद नाम का एक व्यक्ति है, ये क्या करते हैं, तो बौद्ध के उपदेशों का गायन करते हैं। और उपाली नाम का एक आदमी, लेडीज है, ये क्या करती है, तो उनका नियम का गायन करती है। अब दूसरा संगति अगर हम लोग देखते हैं, सेकंड जो मीटिंग होता है, तो स्थान कहाँ है इसका, वैशाली है। शासक है कालाशोक, यहाँ का राजा का नाम क्या है, कालाशोक। इसका अध्यक्ष कौन है, सबकामी थेर। तो यहाँ पे क्या होता है, वैशाली और अवंती 2 प्लेस है, याद रखना ये पॉइंट। वैशाली और अवंती के बीच में भिक्षुओं का जो 10 नियम था, उसको लेकर के विवाद था। तो 10 शिला और पंचशिला था ना, जो गृहस्थ उसके लिए 5 शिला, और जो घर छोड़ दिए उसके लिए 10 शिला, 10 नियम। तो जो भिक्षुक के लिए 10 नियम बनाया गया था, उसको लेकर के विवाद था। तो देखो, वैशाली का जो भिक्षुक है, वैशाली का भिक्षुक, ये उदारवादी नियम को पालन करना चाहते थे। मतलब कि हल्का में हम बौद्ध धर्म को पालन करना चाहता था। इसको महासंघिका कहते हैं। अवंती के जो भिक्षुक थे, ये कठोरता पूर्वक नियम को पालन करना चाहते थे। ठीक है, ये क्या है, कठोरता पूर्वक नियम का पालन करना चाहते थे। इनको जो है थेरवादी बोला जाता है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा जो संगति होता है वो कहाँ पे होता है, तो पाटलिपुत्र में होता है। किसके शासन काल में, अशोक के शासन काल में। इसका अध्यक्ष कौन है, तो मुगली पुत्तिस है। फिर से यहाँ पे नियम को लेकर के विवाद हुआ था। यहाँ पे जो है थेरवादियों का प्रभाव था। ठीक है, यहाँ पे एक है कथावस्तु नामक पुस्तक, एक है कथावस्तु नामक पुस्तक का गायन किससे संबंधित है, तो अभिधम्म पिटक से संबंधित है। तो हम लोग जब बौद्ध धर्म का साहित्य देखेंगे अभी, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे त्रिपिटक होता है, सुत्त पिटक होता है, विनय पिटक होता है, अभिधम्म पिटक होता है। तो ये तीसरा संगति हो गया। चौथा जो काउंसिल होता है, ये कहाँ पे होता है, ये कश्मीर में होता है। शासक कौन है, कनिष्क है। अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र है। उपाध्यक्ष कौन है, अश्वघोष है। तो अश्वघोष का 3 गो यहाँ पे पुस्तक लिखा हुआ, उसको भी याद रखना है कि अश्वघोष के द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया था। तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। सौहर्दानंद भी अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। और सारीपुत्र प्रकरण, ये तीनों पुस्तक जो है अश्वघोष के द्वारा लिखित है। यहाँ पे उदारवादियों का प्रभाव था। ठीक है, एक है विभाषा शास्त्र नाम का पुस्तक का भी यहाँ पे रचना किया गया, लेकिन ये अभी अवेलेबल नहीं है इंडियन मार्केट में, वो नहीं मिलता है किताब। तो यहाँ पे तब से देखा जा रहा था कि बौद्ध धर्म में ही क्या है, तो नियम को लेकर के विवाद है ना। तो चौथा संगति में पूछा जाता है कि कौन सा संगति में जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। तो चौथा संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन होता है। तो हीनयान और महायान में इनका विभाजन हुआ। तो पहला है हीनयान, उसके बाद है महायान। तो जो हीनयान थे और महायान में क्या डिफरेंस, उसको देख लेते हैं। तो हीनयान जो है, इनको थेरवादी बोला जाता था, यानी कि कठोर पूर्वक जो है नियम का पालन करना चाहते थे। बांट दिया कि भाई तुम लोग अलग हो जाओ, एक तरफ हीनयान रहेगा, एक तरफ महायान रहेगा। तो जो हीनयान है, कठोर वाला जो है, कठोर तरीका से जो पालन करना चाहते हैं, आप हीनयान में चले जाओ।
और जो उदार तरीके से पालन करना चाहता है उसको महासंघिका बोलते हैं। आप महायान में चले जाओ, ये निम्न मार्ग को अपनाते हैं, ये जो है विस्तारवादी मार्ग को अपनाते हैं। दोनों का लक्ष्य क्या है? दोनों का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, तो हीनयान बोलते हैं कि अगर आप अपने आप को ही जो है आप क्या कर सकते हैं, तो मोक्ष दिलवा सकते हैं। मोक्ष आपको जो है स्वयं के प्रयासों से ही मिलेगा। लेकिन महायान क्या बोलता है, तो आपका अगर मोक्ष का प्राप्ति हो गया है तो दूसरों को सहायता करो मोक्ष की प्राप्ति दिलवाने में। यहाँ पे जो है मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा नहीं था। ये लोग जो है मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा में विश्वास नहीं रखते थे। ये लोग जो है मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा करते थे। ये जो अपना उपदेश पाली भाषा में देते हैं, ये अपना उपदेश जो है संस्कृत भाषा में देते हैं। ठीक है, अब इनका उप संप्रदाय कौन कौन सा है, तो इनका उप संप्रदाय है वैभाषिक और स्वप्रांतिक। और इनका उप संप्रदाय कौन है, तो माध्यमिक या शून्यवाद जो कि नागार्जुन फॉलो करते हैं, या तो योगोचर या विज्ञानवाद जो कि मैत्रेय, असंग और वसुबंध इनको फॉलो करते हैं। इनका कुछ कुछ यहाँ पे बोधिसत्व का नाम दिया गया है, जैसे कि अवलोकेश्वर दया का भाव दिखाता है, मंजूश्री। ठीक है, बौद्ध का प्रखर करना चाहता है, एक वज्रपाणी होता है, एक मैत्रेय होता है। ठीक है, तो वज्रपाणी पाप को शत्रु मानता है, और जो मैत्रेय है वो हीनयान के द्वारा भी फॉलो किया जाता है। अगर हम लोग 8वीं शताब्दी में देखेंगे तो और एक विभाजन हो जाता है वज्रयान। तो पहले तो हीनयान महायान, उसके बाद एक आ जाता है वज्रयान। ये वज्रयान जो है तांत्रिक संप्रदाय से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे, तो आगे है बौद्ध साहित्य। ठीक है, बौद्ध साहित्य, तो साहित्य के माध्यम से भी बौद्ध धर्म का हम लोग को जानकारी मिलता है। तो हम लोग हीनयान में कौन कौन सा साहित्य पढ़ेंगे, तो हीनयान में हम लोग देख चुके थे, ये लोग पाली भाषा का प्रयोग करता था, और महायान जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था। तो ये श्रीलंका में भी फेमस है। तो देखिए, हीनयान में त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक में एक होता सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक में जो है बौद्ध धर्म का उपदेश के बारे में दिया हुआ है, विनय पिटक में जो है बौद्ध धर्म का नियम के बारे में दिया हुआ है, और अभिधम पिटक में जो है बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बताया गया है। सुत्त पिटक को जो है हम लोग फिर से 5 भाग में बांटते हैं। ये सुत्त पिटक को, इसी को जो हम लोग 5 भाग में बांटे हुए हैं। एक होता है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय और अगुंतर निकाय। तो ये जो अगुंतर निकाय है इसी में 16 महाजनपद का उल्लेख है। जब जैन धर्म पढ़ते हैं हम लोग, तो जैन धर्म में भगवती सूत्र है, उसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है। इसमें अगुंतर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख है। और ये जो खुद्दक निकाय है इसमें जातक कथा बताया गया है। ठीक है, तो बहुत सारा जातक कथा है। जातक कथा में गौतम बुद्ध का जीवनी के बारे में बताया गया है कि पिछला जन्म में गौतम बुद्ध ऐसा होंगे, तो अगला जन्म में गौतम बुद्ध ऐसा होंगे। तो गौतम बुद्ध को कभी कभी तो पशु का रूप धारण करके फिर से पैदा लिवा देते हैं। तो जातक कहानी है। ठीक है, तो अब आता है विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या है, नियम है बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो एक किताब है जिसका नाम है पोथी मोक्ष। किताब का क्या नाम है, पोथी मोक्ष। तो इसमें जो है भिक्षु और भिक्षुणी के लिए अलग अलग नियम बताए गए हैं इसमें। तो भिक्षुक मतलब जो लड़का है, बौद्ध धर्म का पालन करता पुरुष, उसके लिए अलग नियम होगा, और जो भिक्षुणी है यानी कि जो स्त्री है वो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, तो उनके लिए अलग नियम होगा। तो इनको जो है बौद्ध धर्म का संविधान भी कहा जाता है। तो पोथी मोक्ष इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है पोथी मोक्ष। तो पोथी मोक्ष क्या है, तो किताब है जिसमें भिक्षु और भिक्षुणी के लिए अलग अलग नियम बताया गया है। बौद्ध धर्म का संविधान भी इसको बोला जाता है। एक पुस्तक का नाम है मिलिंद प्रश्न। क्या नाम है, मिलिंद प्रश्न। तो इसमें जो है एक राजा है, राजा मिनांडर, मिलिंद या मिनांडर एक ही नाम है। तो राजा मिनांडर जो है एक बौद्ध भिक्षुक नागसेन या नागा अर्जुन से मिलते हैं। तो ये जो है मिनांडर क्या करते हैं, तो उससे सवाल पूछते हैं कि हमको बौद्ध धर्म में क्यों आना चाहिए। इससे रिलेटेड सवाल क्वेश्चन रहता है, और इसमें नागसेन जो है उनको जवाब देते हैं। इस पुस्तक में पूरा लिखा हुआ है कि ये कौन सा सवाल पूछे है, नागसेन कौन सा जवाब दिए, और नागसेन उसका उत्तर देते हैं कि आपको बौद्ध धर्म में इस कारण से शामिल होना चाहिए। तो ये मिलिंद प्रश्न में है। एक है वंश साहित्य। ठीक है, वंश साहित्य को हम लोग 2 भाग में पढ़ते हैं, एक दीप वंश होता है, एक महावंश होता है। ये कहाँ फेमस था, तो श्रीलंका में। तो ये सारा जो है हीनयान का साहित्य है। अगर हम लोग महायान का साहित्य को देखेंगे, किसका साहित्य, महायान का साहित्य, तो एक होता है ललित विस्तार। किताब का नाम है ललित विस्तार।
जिसमें जो है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, ये तो बहुत सारा चीज़ों में है। तो कहाँ पर, कौन सा पुस्तक में गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है? तो ललित विस्तार में बोला गया है। अगला है वक्त छेदिका, ठीक है, लकाव सूत्र, अष्ट सहस्त्र परामित। तो ये चारों पुस्तक जो है ये महायान से रिलेटेड है, और ये इससे हम लोग को जो है बौद्ध धर्म का जानकारी मिलता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए, मतलब मेंस के लिए, बौद्ध धर्म का पतन का क्या कारण था? ठीक है, व्हाट आर द रीजन फॉर डिक्लाइन बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का डिक्लाइन का क्या कारण था, पतन का क्या कारण था? तो इनमें उन बुराइयों का प्रवेश हो जाता है जिनका विरोध ये खुद करते थे। तो जैसे ये कर्म कांड का आलोचना करते थे, पढ़ लिए हम लोग, अंधविश्वास का आलोचना ये लोग करते थे, पुरोहितवाद का ये आलोचना करते हैं। तो कर्म कांड, अंधविश्वास, पुरोहितवाद का ये आलोचना करते हैं, और इनमें जो है खुद ये सब बुराई आ जाता है, इसलिए इनको जो है क्या बोला जाता है, इनका पतन हुआ है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, बहुत सारा उप संप्रदाय में बट गया था। तो महायान, हीनयान, वज्रयान, वज्रयान तांत्रिक विद्या से संबंधित है। तो हिंदू धर्म और महायान धर्म में अंतर करना मुश्किल हो गया था। तो महायान संस्कृत भाषा वाला, याद है? तो हिंदू धर्म और महायान धर्म एक जैसा लगने लगा था लोगों को, तो इसलिए ये भी डिक्लाइन कर गई, ये भी कारण है डिक्लाइन का। उसके बाद विष्णु का जो 10 अवतार होता है, 9वें अवतार में जो है बोला जाता था कि बुद्ध का गिनती होने लगा, तो अपने आप को ये भगवान मानने लगे। धीरे धीरे ये भी रीजन है कि लोगों, मतलब अपने आप को जब बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा प्रस्तुत करने से भी आदमी उसको अथी कर देता है। अब शंकराचार्य है हिंदू धर्म का उत्थान इसी समय करते हैं। तो हिंदू धर्म उत्थान कर रहा है, अच्छा अच्छा काम कर रहा है, और बौद्ध धर्म जो है यहाँ पे खराब खराब काम कर रहा है, तो बौद्ध धर्म डिक्लाइन करेगा। ठीक है, राजकीय संरक्षण में भी गिरावट आ जाता है। जैसे कि देखो, एक हून है और एक शशांक है, ठीक है, तो ये मिहिर कुल का था हून, और शशांक ये सब क्या करता है, तो बौद्धि वृक्ष को कटवा देता है। जिस वृक्ष के नीचे बौद्ध अपना ज्ञान का प्राप्ति किए थे, वही वृक्ष को कटवा दिए। और बहुत सारा तुर्क आक्रमणकारी था, ये जो है बौद्ध मठों को भी निशाना बना करके उनको जला दिए। ठीक है, तो बौद्ध मठ में जहाँ पे बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था उसको भी जला दिया गया। तो ये सब कारण है जिसके कारण जो है मेरा बौद्ध धर्म डिक्लाइन कर जाता है। अब है बौद्ध धर्म का योगदान। तो बौद्ध धर्म का योगदान क्या है? तो पहला, धर्म का क्षेत्र में इसका योगदान क्या है? तो ये कर्म कांड और अंधविश्वास से मुक्त समाज का बात करते थे, सरल धर्म का बात करते थे, आचरण संबंधी नियम अपना रखते थे। वर्तमान में ये कैसा इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में भी इनको मान्यता प्राप्त है। भाषा अगर देखेंगे तो ये प्राकृतिक का भी प्रयोग करते हैं, पाली भाषा, और संस्कृत का भी प्रयोग करते हैं। काव्य और गद्य विद्या का भी इनके साथ विकास हुआ है। ये बहुत सारा लेटर्स, बहुत सारे उपदेशों को काव्य में लिखते थे, बहुत सारे उपदेशों को जो है ये गद्य में लिखते थे। केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इनका प्रसार हो गया। जैसे श्रीलंका, तो अशोक का पुत्र है महेंद्र करके, तो वो जो उनको अपना अशोक का अपना पुत्र को जो है श्रीलंका भेज देते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो विदेश में भी होने लगा, इंडोनेशिया, ये सब जगह पे समकालीन समाज और संस्कृति को जानने का मौका मिला है। तो अगर हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म से क्या होता, उस समय का समाज कैसा था इसके बारे में पता चलता है। तो आगे हम लोग अगर इसका स्थापत्य कला में देखेंगे तो स्तूप, तो बौद्ध जब मर जाते हैं तो उनके लिए 8 स्तूप बनाया जाता है उनका अवशेष को लेकर के। ठीक है, फिर चैत्य है, फिर बिहार है। तो बिहार गुफा को काट करके बिहार बनाया जाता था, भिक्षुक लोग वहां पे जाकर के रहते थे। और चैत्य क्या होता था, वहां पे पूजा का स्थल होता था। मूर्तिकला गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, ये 3 शैली जो है मूर्तिकला में फेमस है। तो गंधार शैली में हम लोग मैक्सिमम बौद्ध का मूर्ति को देखते हैं, और गंधार शैली में हम लोग देखेंगे बौद्ध का तुलना जो है किस रूप में किया जाएगा, तो अपोलो का जो मूर्ति होता है, घुंघरेले बाल, उस तरह उसको दिखाया जाएगा गौतम बुद्ध को। ठीक है, 6 पैक एब्स के साथ गौतम बुद्ध को दिखाया गया है, हाँ देख लेना। ठीक है, एलोरा, अजंता, ये सब जो गुफा है इसमें भी हम लोग को गौतम बुद्ध का साक्ष्य चित्रकला का मिल जाता है। सोलंकी और पाल शासक के द्वारा जो एलोरा अजंता में बहुत सारा चित्र बनाया गया है गौतम बुद्ध का। अगर इनका अर्थव्यवस्था पे प्रभाव देखेंगे तो गरीबों पर दया का ये बात करता है, और बहुत सारा धार्मिक पर्यटन भी, जहाँ पे बौद्ध
जन्म लिए हैं, जहाँ जहाँ बौद्ध गए हैं, बौद्ध का स्तूप जहाँ पर है वहाँ पे धार्मिक पर्यटन बहुत ज़्यादा खुल गया है, तो लोग जाकर के वहाँ पे आते हैं, तो इससे भारत का विकास होता है। समाज में क्या है, तो भेदभाव को ये समाप्त करने में ये बहुत सारा रोल निभाए हैं, सब लोगों को ये प्रेम से रहने के लिए बोलते हैं। राष्ट्र को युद्ध नहीं करना चाहिए राजनीति में, राजनीति में पहला पॉइंट है कि राष्ट्र को युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा बात करते हैं। और ये जो है सॉफ्ट पावर यहाँ लिखा हुआ है, तो भारत देश आज भी सॉफ्ट पावर को अपनाता है। तो ये सॉफ्ट पावर का जो तत्व है ये कहाँ से आया, तो गौतम बुद्ध से ही आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद भाई मेरे।